में तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लगातार तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और टोटल न्यूज की भी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और ऐसे में अगर मतदान फीसदी की प्रतिशत की अगर बात की जाए तो सुबह 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक 33% मतदान हुआ है। और ऐसे में अगर बात की जाए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ है? देखिए, जिस तरीके से चुनावी मुकाबला और हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है उसकी लगातार रिपोर्ट आ रही है और ये काफी उत्साहवर्धन करने वाली है, क्योंकि मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली सीट पर भी मतदान हो रहा है। काफी हाई प्रोफाइल ये सीट है जहां पर जो दिग्गज नेता है उनकी किस्मत दांव पर लगी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ से उम्मीदवार है। इसके अलावा अगर देखें तो बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर ये देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले में अब तक जो वोटिंग पैटर्न निकल कर आया है वो निश्चित तौर पर काफी उत्साह बढ़ाने वाला है, ये बताया जा रहा है। और जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है, करीब 22% के आसपास वोटिंग इस पोलिंग बूथ पर शायद यहाँ पर जानकारी मिल रही है। अभी और ताजा अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल पूरी दिल्ली की बात यहाँ पर की जा रही है, अलग अलग क्षेत्र विशेष में और खास तौर से जो 70 सीटें हैं विधानसभा की, वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण मुकाबले में तब्दील हो रही है। और जिस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी आगे बढ़ेगा। 1 बजे तक कुल मिलाकर अगर देखें तो 33% वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है, जो चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में भी जो वोटिंग परसेंटेज है उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जब इसका आकलन किया जाएगा, जब वोट यहाँ पर पूरा हो जाएगा और मतदान संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ये वोटिंग परसेंटेज किस इलाके में, किस क्षेत्र में किस तरीके से ये निकल कर आती है, उसके बाद ये अनुमान लगाए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा चुनावी मुकाबला यहाँ पर अभी तक चल रहा है। 1 बजे तक के अगर आंकड़े आपको बताऊं, दर्शकों को बताऊं, तो ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में 1 बजे तक कुल 33.31% मतदान हुआ है। और इसमें कई क्षेत्रों में जो आंकड़े हैं जो वोटिंग के, वो निश्चित तौर पर उत्साह बढ़ाने वाले हैं। तो कई क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज उनके आंकड़े मिलने बाकी है। धीमी गति से वहां पर मतदान देखने को मिल रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। सेंट्रल दिल्ली के आंकड़े की जानकारी दी गई है, जिसमें ये 29% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकल कर आ रही है। तो एक बड़ा मुकाबला 1 बजे तक जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े की बात की जा रही है, जिक्र किया जा रहा है, तो ये जरूर है कि ये बताता है कि मतदान को लेकर काफी उत्साह है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज में भी उछाल देखने को मिलेगा। खासतौर से शाम 6 बजे तक मतदान होना है और उससे पहले वोटर जो है जिन्होंने अपना वोट अभी तक नहीं डाला है वो भी उत्साहित होकर मतदान करेंगे और ये वो वोट का जो आंकड़ा है वो तब्दील करते नजर आएंगे। अपने उत्साह के साथ इस चुनावी पर्व में भागीदारी करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में ओवरऑल दिल्ली की बात की जाए तो ओवरऑल दिल्ली का वोटिंग परसेंट जो है वो 33% के करीब रहा है। तो ऐसे में क्या वजह है, क्योंकि आधा दिन बीत चुका है, क्या वजह है कि इतनी धीमी गति से मतदान हो रहा है? देखिए, बिल्कुल उसकी कई वजह मानी जा रही हैं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज के अनुमान लगाए जाते हैं वो निश्चित तौर पर ये देखने को मिलता है कि जैसे ही यहाँ पर शाम का वक्त होता है या सुबह के वोट के जो आंकड़े होते हैं उसमें अंतर रहता है और शाम होते होते फिर वोटिंग परसेंटेज में उछाल देखने को मिलता है। तो अभी जिन लोगों ने अभी तक अपने मतदान को नहीं किया है वो शाम होते होते अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। इसके लिए व्यापक बंदोबस्त चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर नहीं बढ़ता है तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि आम मतदाता उदासीन है और शायद वो यहाँ पर भ्रमित भी है, ये कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जाएगा कि इस वोटिंग परसेंटेज में उदासीनता और जिसको लेकर चर्चा की जाती है, खासतौर से शहरी मतदाता, दिल्ली देश की राजधानी है
और अलग अलग जो वोटरों का मिजाज है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, वो निश्चित तौर पर उसकी पड़ताल होती है। तो अभी चूंकि मतदान चल रहा है और वोटिंग के आंकड़े वो फाइनल क्या रहेंगे इस पर नजरें रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही हैं, अभी भी जो उम्मीदवार है वो ये कह रहे हैं कि मतदान में उछाल आएगा। जैसे जैसे और दिन आगे बढ़ेगा और मतदान को लेकर जो लोगों का उत्साह है वो और देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो मतदान प्रतिशत चल रहा है वो निश्चित तौर पर थोड़ा ये जरूर है कि धीमी गति से चल रहा है, लेकिन इसमें उछाल आ सकता है और इसके साथ ही ये आंकड़े बढ़ेंगे, ये उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। जी बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की लोगों से अपील भी की है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ऐसे में सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। काफी ज्यादा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ माहौल मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, और मतदान को लेकर उत्साह, और जैसी दिन की शुरुआत हुई थी क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़कर कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब चूंकि दोपहर का वक्त और उसके बाद का वक्त है, तो ऐसे में जो लोग भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से मतदान में वो जुटे हुए नजर आएंगे, कहा जा रहा है। इसलिए ओवरऑल अगर देखें तो दिल्ली में ये चुनावी मुकाबला एक बड़ा चुनावी मुकाबला है, और इस लिहाज से क्योंकि चुनावी दंगल, चुनावी घमासान के दौरान जो तमाम आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, आज उनकी परीक्षा की भी घड़ी है। इसके अलावा मुकाबला त्रिकोणीय कितना असरदार बनेगा, क्योंकि एक तरफ अगर देखें सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, तो दूसरी तरफ त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए कांग्रेस मैदान में और कई सीटों पर प्रभाव छोड़ सकती है, ये कांग्रेस नेताओं का दावा। और इसीलिए शुरुआती झिझक के बाद उन्होंने बाद में कैंपेन जो शुरू किया था उसमें निशाने पर रखा, और बीजेपी के साथ तुलना करते हुए आम आदमी पार्टी की उन्होंने निशाना साधा उनके नेताओं ने, और खासतौर से राहुल गांधी जो नजर आए चुनावी जनसभाओं में। इसके अलावा भी अगर देखें तो कुल मिलाकर ये मुकाबला एक बड़े मुकाबले में तब्दील इसलिए भी होता नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली में देश की राजधानी, और जिस तरीके से यहाँ पर आधी आबादी को विशेष तौर पर साधने के लिए तीनों दलों ने जोर लगाया है। अब आधी आबादी वो किस पर प्रभाव छोड़ पाती है, वो कैसे अपने मतदान का इस्तेमाल करती है, यही वजह है कि इसमें ईवीएम में ये किस्मत कैद होनी है। और इसके साथ ही 8 फरवरी को नतीजे आने हैं और इसी के साथ ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन तमाम अनुमान इससे पहले लगाए जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा की जा रही है वोटिंग परसेंटेज को लेकर, और जो अलग अलग वर्ग विशेष के वोटिंग है, अलग अलग क्षेत्रों के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद इसका अनुमान लगाया जाएगा कि वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, क्या मिजाज रहा है। जी बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा, ये तो 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा। हॉट प्रोफाइल सीट की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली काफी ज्यादा हॉट सीट है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल और साथ ही संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, इन तीनों के बीच मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली के इस चुनावी मुकाबले में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है नई दिल्ली सीट। यहाँ पर अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे नेताओं के बेटों से है, और उसमें पूर्व मंत्री जो खासतौर से जिस तरीके से इस पूरी कवायद में हमने जुटे हुए देखे हैं, इस पूरे चुनावी मुकाबले में वो भी जो राजमहल करते हुए प्रचार करते नजर आए हैं, जो केंद्र के मंत्री वो चुनावी कैंपेन करते नजर आए। तो ऐसे में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो चुनाव मैदान में बीजेपी की ओर से परोक्ष मुख्यमंत्री फेस वो बताए जा रही हैं। ये बीजेपी की ओर से हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये एक परोक्ष रूप से कहा जाता है कि अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा सीएम फेस दावेदार हो सकते हैं। दूसरी तरफ संदीप दीक्षित इस चुनावी मैदान में, और जिस तरीके से एकला चलो के तर्ज पर उन्होंने कैंपेन शुरू किया और उसके बाद कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों में एक जोश पैदा किया, तो संदीप दीक्षित ने एक सकारात्मक कैंपेन किया है, ये कहा गया, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में संदीप दीक्षित एक अलग ही अंदाज में नजर आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, और ऐसे में उन्होंने इस कैंपेन को एक बड़े चुनावी लड़ाई में तब्दील कर दिया है, विरासत की लड़ाई। और उसमें राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ उन्होंने जिस अंदाज में इस कैंपेन को किया है, तो उनके विरोधी भी ये कहने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हुए हैं कि संदीप दीक्षित का जो चुनावी अंदाज है
वो कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ सकता है और इसलिए इस बात की चर्चा है कि ये चुनावी मुकाबला एक चौंकाने वाले रिजल्ट में तब्दील हो सकता है।